दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको दो बड़ी अपडेट बताने वाले हैं। जिस तरह से लगातार लाल सागर में हमले होते जा रहे हैं, इस वजह से कई देशों को इतने बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं कि आप कभी सोच नहीं सकते। यूरोप और अमेरिका से जुड़ने वाले लाल सागर, रेड सी के समुद्री मार्ग, स्वेज केनाल पर आवाजाही करने वाले मालवाहक जहाजों पर हूती आतंकियों द्वारा एक महीने में 3 बार मिसाइल से हमले किए जा चुके हैं। 15 दिसंबर को पहला हमला हुआ, जबकि 15 जनवरी को फिर यूएस के जहाज पर हमला किया गया। हमलों से भारत सहित अन्य देशों से होने वाला एक्सपोर्ट निर्यात प्रभावित हुआ है, लेकिन अभी तक हूती विद्रोही इन व्यापारिक जहाजों को अपने बस में करने के लिए अपने बड़े बड़े जहाजों में बैठकर आती थे और इन जहाजों को अपने बस में कर लेते थे, जिससे वह अपनी कुछ बातों को व्यापारिक देश से मनवा सके। लेकिन इन हमलों को लेकर सबसे ज्यादा चौकन्ना थी दुनिया भर की नौसेना। अगर हम अमेरिका की नौसेना की बात करें तो उन्होंने पहले भी हूती विद्रोही के ऊपर हमला भी किया था, लेकिन अब जिस प्रकार से हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में हमला कर रहे हैं, इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर हूती विद्रोही के ऊपर एक बड़ा एयर स्ट्राइक करेंगे, जिसमें उनकी बड़ी बड़ी जहाजों को तबाह कर दिया जाएगा, ताकि यह हमले रोज रोज ना हो। और हम सभी लोग जानते हैं इन हमलों के कारण वर्ल्ड ट्रेड को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ब्रिटेन ने कुछ दिन पहले इन हमलों पर हूती विद्रोहियों को चेतावनी भी थी, लेकिन इस चेतावनी के बाद भी हूती विद्रोही नहीं माने। लेकिन लाल सागर में विभिन्न देशों की जहाजों को निशाना बना रहे हूती आतंकियों के ठिकाने पर अमेरिका ने नया हमला किया है। अमेरिका इससे पहले कई बार हूतियों को लाल सागर में हमले रोकने की चेतावनी दे चुका है, मगर हूतियों पर इस चेतावनी का असर नहीं हुआ। लिहाजा अमेरिकी सेना हूती ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। अमेरिकी सेना ने लाल सागर में हूती आतंकियों की एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल वाली जहाज पर मिसाइल हमला किया है। इससे पहले यमन में हूती आतंकियों के कई ठिकानों को भी अमेरिकी सेना ड्रोन हमले में उड़ा चुकी है। ब्रिटेन भी हूती आतंकियों पर कई हमले कर चुका है, मगर हूतियों ने अब भी लाल सागर में आतंक का कारण बने हैं। अदन की खाड़ी में ड्रोन हमले की चपेट में आए एक मर्चेंट शिप को इंडियन नेवी ने मदद पहुंचाई। मदद के लिए कॉल मिलने के 1 घंटे के भीतर ही इंडियन नेवी का वॉरशिप आईएनएस विशाखापत्तनम मदद के लिए पहुंच गया। यूएस सेंट्रल कमांड फोर्स के मुताबिक ये अटैक हूती विद्रोहियों ने किया था, जिसके करीब 3 घंटे बाद ही यूएस फोर्स ने भी हूती के ठिकाने पर स्ट्राइक की। रेड सी पर लगातार हूती विद्रोहियों का हमला जारी है और यूएस भी हूतियों के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। इंडियन नेवी के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि आइलैंड झंडे वाले जहाज पर एमवी जेनको पिकार्डी पर ड्रोन अटैक की कॉल आई। ये पोर्ट ऑफ एडन, यमन के पास से करीब 60 नॉटिकल माइल्स साउथ की तरफ है। कॉल मिलते ही नेवी ने अपना वॉरशिप आईएनएस विशाखापत्तनम उसकी मदद के लिए भेजा। आईएनएस अदन की खाड़ी और अरब सागर एरिया में एंटी पायरेसी समुद्री लुटेरे विरोधी मिशन पर तैनात है। 1 घंटे के भीतर ही आईएनएस एमवी जेनको पिकार्डी के पास पहुंच गया। आग पर नियंत्रण पाया गया और नेवी के स्पेशलिस्ट ने डैमेज एरिया का निरीक्षण किया। पूरी तरह जांच के बाद ही जब सब कुछ सुरक्षित पाया गया तो मर्चेंट शिप फिर अपने आगे के सफर के लिए रवाना हो गया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड फोर्स के मुताबिक यह अटैक यमन के हूती कंट्रोल एरिया से किया गया था और वह अदन की खाड़ी में इस मर्चेंट शिप पर आकर गिरा। यूएस सेंट्रल कमांड फोर्स ने कहा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की रक्षा के लिए और यूएस और पार्टनर के मैरीटाइम ट्रैफिक समुद्री यातायात को अटैक से बचाने के लिए मल्टीनेशनल प्रयास जारी हैं। इसी के तहत 17 जनवरी की रात यूएस सेंट्रल कमांड फोर्स ने 14 ईरान समर्थित हूती की मिसाइल पर स्ट्राइक की। वे यमन में हूती कंट्रोल एरिया में थीं और लोडेड थी और कभी भी फायर कर सकती थी। ये मर्चेंट शिप और यूएस नेवी शिप के लिए खतरा थी, इसलिए यूएस ने आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। इससे 1 दिन पहले भी हूती ने सर्दर्न रेड सी पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसकी वजह से एक मर्चेंट शिप फंस गया था, लेकिन वह आगे जाने के काबिल था तो वहां से आगे चला गया। इससे पहले यूएस फोर्स ने 4 हूती एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पर स्ट्राइक कर उन्हें नष्ट किया था। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ। जिस प्रकार से भारत के दुश्मन पाकिस्तान और ईरान को लेकर अभी काफी ज्यादा विवाद चलते नजर आ रहे हैं। अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसी बीच ईरान ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, जिस कारनामे को देख पाकिस्तान की होश उड़ गए। जिस प्रकार से पाकिस्तान कहता है कि वह दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को अपने पास रखता है, लेकिन ईरान में तो एक ही तीर से 2 कम कर लिए। ईरान ने ड्रोन आधारित नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। यही नहीं, ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले के बाद अब एयर डिफेंस सिस्टम का अभ्यास किया है। इस दौरान ड्रोन की मदद से
दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन सिस्टम को मार गिराने का जोरदार अभ्यास किया गया। ईरान के इस लड़ाकू ड्रोन का नाम कर्रार है, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। ईरान ने एयर डिफेंस अभ्यास शुरू किया है, जो गुरुवार को शुरू किया। इस एयर डिफेंस अभ्यास के दौरान ड्रोन विमान ने दुश्मन के लड़ाकू एयरक्राफ्ट को मार गिराया। इससे पहले पाकिस्तान ने अपने F-16 और JF-17 विमानों की मदद से ईरान के इलाके में मिसाइल हमला किया था। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के जेट से चलने वाले ये ड्रोन माजिद एयर टू एयर मिसाइलों से लैस अप हैं, जो 8 किमी दूर तक दुश्मन के फाइटर जेट पर हमला करने में सक्षम है। ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल अब्बास ने बताया कि इस नकली लड़ाई के दौरान दुश्मन के कई विमानों को मार गिराया गया। ईरान ने पहली बार पिछले साल ही इस तरह का अभ्यास किया था। उन्होंने कहा कि अब हम दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और फाइटर जेट को किसी भी ऊंचाई पर मार गिराने में सक्षम हो गए हैं। इससे पहले ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन विमानों के जरिए पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों और ड्रोन की मदद से ईरान के अंदर घुसकर हमला किया था। इससे दोनों ही देशों के बीच रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से बहुत तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं। हालांकि ताजावार पलटवार को दोनों देशों के आतंरिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान में पिछले दिनों IS का भीषण हमला हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। वहीं हमास की मदद नहीं कर पाने पर भी ईरान की आलोचना हो रही है। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान ने गुरुवार को जो जवाबी हमला किया, वह अपनी जनता को खुश करने के लिए किया है। पाकिस्तानी मामलों के विशेषज्ञ अब्दुल्ला खान ने कहा कि ईरान के हमलों के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार बहुत ज्यादा घरेलू दबाव में थी। पाकिस्तान की जनता में यह आम राय हो गई थी कि सेना उतनी मजबूत नहीं है जितनी उसे होना चाहिए। इसी वजह से पाकिस्तानी सेना को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान अब गुरुवार से अपना वार्षिक एयर डिफेंस शुरू कर चुका है, जो पूरब में पाकिस्तान की सीमा से सटे चाबहार से लेकर पश्चिम में इराक की सीमा तक चलेगा। तो दोस्तों, क्या लाल सागर में अभी भी लगातार हमले चलते रहेंगे? इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। अब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।